क्या आपको या फिर आपके बच्चे को इस तरह के छाले हो गए हैं, या फिर फफोले हो गए हैं, या फिर दाने हो गए हैं जिन पर की तेज़ खुजली चलती है, साथ ही साथ जलन होती है और थोड़ा सा टच करने पर यह फूट जाते हैं। शुरुआत में ये थोड़े थे लेकिन धीरे धीरे यह बढ़ गए हैं और इनके कारण थोड़ा बुखार रहना, शरीर में थकावट रहना, पूरे दिन पूरे शरीर में दर्द रहना, इस तरह की समस्याएं भी आपको हो रही है। तो दोस्तों, यह सभी चिकन पॉक्स बीमारी के लक्षण हैं, जिसे हम छोटी माता बीमारी के नाम से भी जानते हैं। यह एक प्रकार का वायरल इन्फेक्शन है जो कि बेरीसेलर जोस्टर नाम के वायरस से होती है। यह एक प्रकार की संक्रामक बीमारी होती है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में बहुत ही जल्दी फैलती है। वैसे तो यह बीमारी बच्चों में ज़्यादातर देखी जाती है, लेकिन यह कई बार वयस्क में भी हो जाती है। अगर यह बीमारी किसी बच्चे को या फिर वयस्क को एक बार हो गई है तो हमारे शरीर के द्वारा उसके प्रति इम्यूनिटी बना ली जाती है, जिससे कि सेकंड बार होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, लेकिन इसे रेयरली केस में सेकंड बार भी देखा गया है। इसके लक्षण की बात करें तो इसमें सिर दर्द होना, खांसी चलना, श्वास में समस्या रहना, पूरे शरीर में दर्द होना, चक्कर आना, इस तरह की समस्याएं भी होती हैं। ये अगर यह लक्षण आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब आपको चिकन पॉक्स की बीमारी है। अब इस चिकन पॉक्स बीमारी के कारण के बारे में जान लेते हैं कि इस चिकन पॉक्स जो बीमारी है उसके क्या कारण है, किस कारण से चिकन पॉक्स की बीमारी होती है उसको जान लेते हैं। तो इस बीमारी का मुख्य कारण जो है, उसका सबसे मुख्य कारण है बेरीसेलर जोस्टर जो वायरस है, उसका मुख्य कारण है। और यह वायरस क्या है दोस्तों? यह वायरस जो इन्फेक्टेड व्यक्ति है, जो संक्रमित व्यक्ति है, उसके छींकने, उसके सांस लेने या फिर उसके द्वारा खांसने के दौरान जो खांसी के जो है खांसने के दौरान आपने देखा होगा कि जो ड्रॉपलेट आ जाते हैं हवा में, उसके ड्रॉपलेट आ जाते हैं, खांसने छींकने से उसके कण आ जाते हैं, उसके द्वारा फैलती है। साथ ही दोस्तों, जो फफोले हुए हैं उसके डायरेक्ट संपर्क में कोई आ जाए या फिर उस व्यक्ति के यूज़ किए हुए कपड़े को कोई यूज़ कर ले तो उन्हें यह संक्रमण हो सकता है, उनको यह बीमारी हो सकती है। इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा जो है बच्चों में रहता है, या फिर उनको सबसे ज़्यादा इस बीमारी से खतरा रहता है जिनको यह बीमारी पहले से नहीं हुई हो या फिर जिन्हें यह टीका नहीं लगा है। तो इन सभी को यह बीमारी होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। इस बीमारी के कारण को जानने के बाद अब जान लेते हैं इस बीमारी का इलाज किस प्रकार किया जाता है, इस बीमारी में क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो दोस्तों, यह जो बीमारी है सामान्यतः 2 हफ्ते बाद अपने आप ही खुद ठीक हो जाती है, लेकिन इस दरमियान जो बीमारी के कारण बुखार आया है, छाले फफोले हुए हैं, उससे जलन हो रही है, जो दर्द हो रहा है उसको सहन करना पड़ता है। साथ ही हवा में नहीं निकलना है, आपको नियमित तौर पे नीम के पानी से नहाना होता है, नीम के पानी को अपने शरीर पे गिराना होता है, लेकिन उस नीम के पानी को आपको रगड़ना नहीं होता है, सिर्फ पानी शरीर पे गिराना होता है या फिर उस पानी से नहाना होता है। साथ ही दोस्तों, जो फफोले हैं उनको फोड़ना नहीं है। साथ ही साथ दोस्तों, ये बीमारी होने के बाद आपको एक कमरे में अलग रहना होता है, अपने आप को आइसोलेट करना होता है। यदि दोस्तों आप ये सब सहन कर सकते हैं तो यह बीमारी जो है अपने आप ही 2 हफ्ते बाद ठीक हो जाती है, लेकिन यह बहुत ही ज़्यादा हो रही है, यह असहनीय हो रही है, तो दोस्तों आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो दोस्तों, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर के द्वारा कुछ मेडिसिन देकर इस बीमारी को ठीक किया जाता है। इसमें जो मुख्य मेडिसिन होती है वो एंटीवायरल ड्रग होती है, जो कि है एसाइक्लोविर टैबलेट या फिर एसाइक्लोविन सिरप या फिर ड्रॉप। बच्चे को सिरप दी जाती है और बड़े को टैबलेट दी जाती है। यह एक एंटीवायरल ड्रग है जिसको दिन में 3 से 4 बार आवश्यकता पड़ने पर मरीज को दिया जाता है। साथ ही कुछ डॉक्टर इसके साथ में एंटीबायोटिक दवा देते हैं, जो कि होती है एमोक्सिसिलिन और पोटेशियम क्लोराइड के साथ कॉम्बिनेशन वाली टैबलेट होती है। और सिम्टोमेटिक तरीके से ठीक करने के लिए इसमें सिम्टोमेटिक मेडिसिन दी जाती है, जिसमें पैरासीटामोल दिया जाता है जो बुखार को कम करने में काम करती है। लिवोसिट्रिजिन टैबलेट खुजली को कम करने के लिए दी जाती है। और जो शरीर में बहुत ही ज़्यादा जलन हो रही है उसको ठंडा करने के लिए डॉक्टर के द्वारा कैलामीन लोशन दिया जाता है। इस कैलामीन लोशन को दिन में 2 बार लगाया जा सकता है। इस तरह से डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट दिया जाता है। यह बीमारी जो है दोस्तों 2 हफ्ते के बाद अपने आप धीरे धीरे चली जाती है, मिट जाती है। तो और दोस्तों, यह जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर के द्वारा इसे 5 दिन से लगाकर 10 दिन तक दिया जाता है। तो दोस्तों, जब यह ट्रीटमेंट चलता है तो मरीज को एक टेंशन बहुत ही ज़्यादा होती है। यह जो फफोले हुए हैं, यह जो छाले हुए हैं, जब यह ठीक हो जाएंगे, इसके निशान हमारे शरीर में रह जाएंगे, उसको कैसे ठीक किया जाएगा? तो उसके लिए भी मैं बता देता हूँ आपको। यदि किसी व्यक्ति को चिकन पॉक्स की बीमारी होती है तो छाले होते समय उस समय क्या है, नारियल का तेल लगाना आप शुरू कर दें।
शुरुआती तौर पर जब आपको छाले स्टार्ट होते हैं चिकन पॉक्स में, तो आप उस पर नारियल का तेल लगाना स्टार्ट कर दें। साथ ही आपके छाले ठीक हो जाएं उसके बाद भी आपको लगातार नारियल का तेल लगाते रहना है। तो यह छाले के जो निशान है दोस्तों वो आपको नहीं रहेंगे। नारियल का तेल आपको तब तक लगाना है जब तक कि आपके जो छाले के निशान है वो हट जाए। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, किसी व्यक्ति ने यदि इन छालों को फोड़ दिया है तो छाले के जो निशान है जाने में काफ़ी समय लग सकता है। हो सकता है कि ये छाले के जो निशान है लाइफ टाइम आपके पास रह सकते हैं, हो सकता लाइफ टाइम आपके शरीर में रहे। तो छाले को क्या है दोस्तों किसी भी सूरत में बिल्कुल नहीं फोड़ना है। यदि गलती से फूट जाए तो उस पर क्या है दोस्तों रेगुलर नारियल तेल का प्रयोग करते रहें। तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी चिकन पॉक्स बीमारी के बारे में, जिसे हम छोटी माता बीमारी के नाम से भी जानते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले समय में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। थैंक यू दोस्तों।